तो कैसी संतान? यही इस सृष्टि की गति है, मनुष्य सृष्टि की। एक बाप के बच्चे हैं तो देवता आधा कल्प सुख में रहते हैं, और वो माताएं जो विकृत बुद्धि बन जाती हैं, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, जिनके लिए बोला, मुरली में ही बोला कि कोई माताएं हैं जो नरक का दरवाजा खोलकर बैठ जाती हैं, कोई माताएं स्वर्ग का दरवाजा खोलती हैं। तो नरक का दरवाजा खोलने वाली माताएं नर से प्रभावित होती हैं या नर को नारायण बनाने वाले से प्रभावित होती हैं? किससे प्रभावित होती? नर माना मनुष्यों से प्रभावित होती हैं। इसलिए बोला कि भारतवासियों ने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उन सब भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये मनुष्य गुरु द्वापर से आकर के जो जो जैसा जैसा सुनाते रहे, उन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया और कन्वर्ट हो गए। परंतु हम बच्चे कन्वर्ट होनी माली माता के बच्चे नहीं हैं। यज्ञ के आदि में ही जो 3 मूर्तियां थीं, उनमें वो मूर्ति कौन? जो निश्चय बुद्धि थी, जिस निश्चय बुद्धि माता से कृष्ण जैसी, दादा लेखराज ब्रह्मा जैसी आत्मा प्रभावित हो गई, ओम राधे के साथ ही साथ प्रभावित हो गई। बड़बोली माता से प्रभावित नहीं हुई। वो कौन थी? है छोटी माँ। वो ही छोटी माँ संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा को अपनी आत्मा का परिचय देने के, अपनी आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बन जाती है। दादा लेखराज वाली आत्मा को पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं कौन सी आत्मा? सतयुग में कृष्ण बनने वाली आत्मा मैं हूं। और आत्माओं ने साक्षात्कार नहीं किए थे, इसलिए उनको निश्चय नहीं पक्का बैठता। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार किसने किए? दादा लेखराज ब्रह्मा ने साक्षात्कार किए। इसलिए उनको पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूं, और वर्तमान युग में संगम में मुझे ब्रह्मा के रूप में, सफेद पेश के रूप में, जिस सफेद पेश का साक्षात्कार किया था, उस रूप में मुझे पार्ट बजाना है। तो ऐसा ही हुआ। तो देखो, वो ब्रह्मा की सोल जो सतयुग में देवता बनती है या नहीं? और उसके भाई बंधु, भाई बहन सतयुग में देवी देवता बनते हैं या नहीं? उन देवताओं को, त्रेता के क्षत्रियों को, द्वापर के वैश्यों को भी
और कलयुग के राक्षसों को भी विराट रूप में दिखाया, लेकिन संगम युग की उस ब्राह्मण चोटी को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया है? वो शिव बाबा जो साकार निराकार का पार्ट बजाता है मेल का, चोटी में काली काली चोटी